हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज कोई भी वीडियो बनाने से पहले सबसे पहले हमको क्या चीज़ देखना है। तो एक स्टूडेंट है जो कमेंट्स करके हमको ये बताए कि हमको वर्ग चिन्ह का जो भी वीडियो बना था पहले से पहले वो वर्ग चिन्ह उनको ना समझ में नहीं आया। तो वो कमेंट करके हमको बोले कि एक बार बताने के लिए फिर से किसको, वर्ग चिन्ह को। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को देखने से पहले सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वर्ग चिन्ह को एक बार फिर से देखना है। तो आप लोग इस बार ध्यान से देखना, जिनको समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर से देख लीजिए। और हम बार बार क्या बोलते हैं कि यदि समझ में कुछ नहीं आ रहा है, उसमें जो भी चीज़ प्रॉब्लम हो जो बताते हैं, तो आप लोग कमेंट्स करना जरूर है, क्योंकि कमेंट्स कीजिएगा तभी हमको पता चलेगा, फिर से हम तब बता पाएंगे। ठीक, देखिए वर्ग चिन्ह में हम सबसे पहले क्या बताए थे कि एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। फॉर्मूला नहीं भी याद रखेंगे फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पहले हम फॉर्मूला लिख देते ताकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में इजी रहे। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो बिना फॉर्मूला का आप लोग बना सकते हो। तो देखिए क्या है, सबसे पहले क्या, वर्ग चिन्ह बराबर क्या फॉर्मूला है कि ऊपरी सीमा प्लस में क्या, निचली सीमा, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2। ये हम फॉर्मूला बताए थे। ठीक, तो इसको पहले लिख लेना है ताकि सब्जेक्टिव में आपको काम दे। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो देखिए जैसे पूछेगा, बताओ 2 8 4 5 1 6 0 18। ठीक, ये क्वेश्चन पूछेगा आपको, बताओ इसका वर्ग चिन्ह कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या, ऊपरी सीमा मतलब क्या, जो सबसे बड़ा संख्या हो इस आंकड़ा में, वो सबसे बड़ा संख्या को हमको लिखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा, तो 18। तो सबसे पहले लिख दिया 18। अब बीच में क्या, प्लस देना है। अब निचली सीमा बोल रहा है, मतलब क्या, सबसे छोटा संख्या। तो सबसे छोटा कौन सा, तो सबसे छोटा कौन सा है, 0। अब बट्टे में कितना देना है, 2। अब 18 0 को जोड़ेंगे तो 18, और बट्टे में कितना, 2, काटेंगे तो 9। तो इसका वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा, 9। अब कोई भी आंकड़ा दे, अब इसको हम ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव में कोई भी आंकड़ा देगा तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बड़ा सा लिखना है, बड़ा वाला जो संख्या रहेगा उसको लिखना है। अब प्लस कर देना क्या, छोटा वाला संख्या, और दोनों को जोड़ने के बाद क्या करना है, 2 से भाग कर देना। जितना कट के आएगा वही आंसर हो जाएगा वर्ग चिन्ह का। तो समझ में आ गया, शायद समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर भी कमेंट करना, लेकिन इस बार समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले, एक नया सा चैप्टर जिसका नाम क्या है, प्रायिकता। अंग्रेजी में क्या, प्रोबेबिलिटी, जो क्लास 10th के बुक में 15.1 है। तो बस उसको, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना है। और 9th के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके आगे कंपटीशन लेवल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस इस वीडियो को अंत तक देखना है। इसमें हम लोग क्या चीज़ का बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो जैसे प्रायिकता में क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा, जैसे पासा के बारे में। पासा क्या होता है, डाइस जो समझते हैं, लूडो जो खेलते हैं तो उसमें जो जिस पे लिखा रहता है 1 से 6 तक लिखा रहता है उसको डाइस या पासा बोला जाता है। उसके बाद और इसमें किसके बारे में बात करना है, तो ताश के बारे में। ताश समझते हैं, कार्ड जो खेलते हैं। उसके बाद इसमें और क्या, सिक्का के बारे में बात करना है, पैसा जो होता है। उसके बाद क्या, इसमें बात करना है गेंद के बारे में, कंचे के बारे में। तो बहुत सारा इसमें क्वेश्चन आने वाला, और सभी क्वेश्चन बहुत इजी तरीका से बन जाएगा आप लोगों से। तो बस इस वीडियो को अंत तक देखना है। यदि समझ में नहीं आए तो लास्ट में आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताना है। ठीक, अब देखिए इसमें सबसे पहले ना हमको इसके लिए क्या ज़रूरी पड़ेगा, जो प्रायिकता का क्वेश्चन बनाएंगे इसके लिए क्या ज़रूरी पड़ेगा, तो फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। और उसके बाद इसमें 3-4 पॉइंट ऐसा है जो हमको याद रखना है। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं। आप लोग बस ध्यान से देखते रहना है। कॉपी लीड है तो कॉपी लीड सामने में रखिए, और जैसे जैसे हम बोलेंगे, जैसे जैसे लिखाएंगे वो चीज़ लिखना है। समझ में आया, चलिए देखिए। सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है, प्रायिकता। क्या पढ़ना है इसमें, प्रायिकता पढ़ना है। और प्रायिकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो बस इसको आप ध्यान से देखते रहिए। अब इसमें हमको जो पॉइंट याद करने वाला है, जो पॉइंट याद रखना है, तो पहला पॉइंट क्या है, तो ध्यान से देखिए।
तो पहला पॉइंट हम लिखाने वाले क्या, इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला जो हमको 9th में उसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनाना है। तो 9th में जो हम बनाएंगे तो, या उसके बाद 10th में किस फॉर्मूला पे हमको क्वेश्चन बनाना है, सब फॉर्मूला सेम है, बस बनाना है 10th में किस फॉर्मूला पे और 9th में किस फॉर्मूला पे। देखिए क्या पहले क्या, प्रायिकता बराबर क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में क्या, कुल परिणाम। क्या होगा, संभव परिणाम बट्टे में क्या, कुल परिणाम, प्रायिकता का फॉर्मूला है। समझ में आया। तो 9th में जितना सारा क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को जो हमको सॉल्व करना प्रायिकता के क्वेश्चन को, तो इस फॉर्मूला पे आराम से कर सकते हैं। अब जो दूसरा फॉर्मूला है ना, वो भी बस यही चीज़ है, लेकिन हम लिखते कैसे उसको, PE बराबर में क्या, NE बट्टे क्या, NS। यहाँ पे ये प्रायिकता बराबर में ही है, लेकिन ये जो E जो है ना, E क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, E घटना है। मतलब जो भी घटना घटेगा वो किसका मान होगा, E का मान। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बोले है कि बताओ एक पासा को उछाला जाए तो उसमें 3 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो 3 आने की जो बोल रहा है ना, वो घटना घट रहा है, 3 आने की प्रायिकता, तो वो 3 किसका मान हो जाएगा, 3 आने की E का मान। और E के जगह पे यहाँ भी क्या देना, वही चीज़ देना जो यहाँ पे देंगे। समझ में आया ना। और इसको यदि सीधा हमको समझना है तो क्या, ऊपर वाला कौन सा मान हो जाएगा, संभव परिणाम, और नीचे वाला कौन सा, कुल परिणाम। तो जब कभी भी हमको संभव परिणाम बोले क्या होगा तो ऊपर में देना है, कुल परिणाम क्या होगा तो वो नीचे में देना है। अब कैसे संभव परिणाम जानेंगे और कुल परिणाम कैसे जानेंगे, तो अभी हम बताते, पहले पॉइंट लिख लेना। तो ये समझ में आ गया, ऊपर वाला क्या, संभव परिणाम, नीचे वाला क्या, कुल परिणाम। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता, हम ऐसे लिख देते हैं, प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। समझ में। मतलब कि जो घटना है निश्चित कि ये घटेगा ही, मतलब जो घटना निश्चित है कि ये घटेगा ही, उसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1। या आपको पूछ दे कि बताओ संभव घटना की प्रायिकता कितना होगा, तो उसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है। मतलब जो घटना नहीं घटने वाला है, जो संभव नहीं है, मतलब संभव नहीं तो क्या, असंभव घटना हो। जैसे आपको बोल देगा कि बताओ कि एक पासा को उछाला जाए और उसमें 8 आने की प्रायिकता या 7 आने की प्रायिकता, तो वो संभव है। पासा में कहाँ से कहाँ तक लिखा रहता है, 1 से लेके 6 तक ही रहता है। तो पासा समझते हैं ना, अभी जो बोले लूडो जो खेलते उसमें लिखा रहता है 1 से 6 तक, तो वही। तो हमको बोलेगा उसमें 8 आने की प्रायिकता, तो 8 तो होता नहीं है, इसलिए वो संभव नहीं है, तो उसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 0। समझ में कुछ आया। तो मतलब कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना, 0, और निश्चित का कितना, 1। समझ गए। या अनिश्चित के जगह पे आपको बोल देगा असंभव घटना की। 10th क्लास में डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन दे देता है क्या, कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है या अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है। अब अगला पॉइंट क्या याद रखना है, P प्लस P नहीं। ये जो ऊपर में हम डैश दिए ना ऐसे, ये रेकरिंग टाइप का जो लग रहा है आपको, ये नहीं है। मतलब प्रायिकता जो हो सकता है, जो घटना घटेगा, और ये क्या, जो घटना नहीं घटेगा, उस दोनों का योग कितना होता है, कितना, 1 होता है। कितना होता है, 1। मतलब जो घटना घटेगा और जो घटना नहीं घटेगा, उस दोनों का योग कितना होगा, तो 1 होगा। अब यहाँ पे जो हम रेकरिंग दिए हैं ना, आपको एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, ऐसे, समझ में आया, नहीं तो ऐसे भी होता है, लेकिन ऐसे बहुत कम देता है, और ये वाला ज़्यादातर दे सकता है, नहीं तो क्या, ऐसे, और नहीं तो क्या आपको देगा PE नहीं लिखा रहेगा। समझ में आया ना। तो मतलब ये घटने वाला घटना जो घट सकता है, और ये नहीं घटने वाला, तो इस दोनों का योग कितना, 1 होता है। अब उसके बाद हमको क्या याद रख लेना, सबसे पहले ये हम लिखाते नहीं, वो पॉइंट बस बता देते हैं कि प्रायिकता का जो अधिकतम मान, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आंसर आएगा प्रायिकता का, वो कितना आएगा, 1 आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यदि आंसर आ जाए प्रायिकता का, तो कितना, 1 आएगा। जैसे कभी आएगा ऐसे 4/6, तो इसको जो भाग लगाएंगे तो कितना, 0 पॉइंट कुछ आएगा। या आपको दे देगा 3/8, तो इसको भी भाग लगाएंगे तो कितना, 0 से 0 पॉइंट कुछ हो जाएगा, लेकिन 1 से क्या होगा, छोटा ही रहेगा।
समझ में आया ना। लेकिन यदि आपसे पूछे कि बताओ ये जो है 6/3 ये प्रायिकता का मान हो सकता है या नहीं, तो यहाँ पे भाग जो लगाएंगे तो 3 गुना कितना 6 तो आ रहा है, तो ये प्रायिकता का मान हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, कितना 1 हो सकता है। और न्यूनतम मान पूछे मतलब कम से कम मान पूछे कि प्रायिकता का कम से कम मान कितना हो सकता है, तो आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। समझ में आया ना। तो मतलब ये कि कभी भी आपको माइनस में दे ऑप्शन में कि बताओ निम्न, जैसे क्वेश्चन पूछा है था बिहार बोर्ड में, उससे हम बताते हैं कि क्वेश्चन आपको दे दिया कि बताओ निम्नलिखित में से कौन है जो किसी प्रायिकता का या किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा 0.6, 0.2 या 2/3 या माइनस में 1 दे देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, -1, क्योंकि ये किसी का मान नहीं हो सकता, प्रायिकता नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 से भी क्या है छोटा है। तो बस हमको इतना सारा पॉइंट प्रायिकता में, कम से कम प्रायिकता में इतना सारा चीज़ हमको याद रखना है। ठीक, अब आगे क्या चीज़ इसमें याद रखना है, जैसे ताश वाला जब क्वेश्चन हम बनाएंगे ना, तो उसमें ताश के बारे में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये प्रायिकता के लिए जो मेन चीज़ है ये याद रखना है। इससे बिहार बोर्ड में इस बार भी 2021 में क्वेश्चन पूछा था, इससे ये दे दिया था, बोला कि PE + P नहीं बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, तो ये पूछा गया था इस बार। ठीक, तो अब आगे इस पे पासा वाला क्वेश्चन देखना है, क्या पासा पर क्वेश्चन, तो ध्यान से बस देखते रहना। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं पासा पर, ध्यान से देखते रहना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक पासा को एक बार उछाला जाए तो चार आने की तो चलिए अभी लाइट नहीं है, तो जिसके कारण थोड़ा मतलब शकल दिख रहा है ना मेरा। चलिए अब अभी हम क्या क्वेश्चन लिख रहे थे कि एक पासा को एक बार उछाला जाए तो क्या 4 आने की, क्या बोल रहा है, 4 आने की प्रायिकता क्या होगा, क्या होगा, समझे क्या क्वेश्चन कि एक पासा को एक बार उछाला जाए तो 4 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे एक पासा को उछालने पर प्राप्त संख्या, मतलब एक पासा को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है बताइए। तो उससे हम क्या बोले कि पासा पे 1 से लेके कहाँ तक लिखा रहता है 6 तक, तो क्या आएगा 1, नहीं तो क्या 2, नहीं तो क्या 3, नहीं तो क्या 4, नहीं तो 5, एवं क्या आ सकता है 6 आ सकता है। समझ में आया। तो आपको यदि पूछा जाए कि बताओ एक पासा को उछाला जाए तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कुल परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल परिणाम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आया। तो अब आगे देखिए, अब क्या करना है हमको, किसका प्रायिकता बोला निकालने के लिए, तो उसमें बोला है कि एक पासा को जो उछाला जाए तो कितना आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये भी यूज कर सकते हैं। यदि इस पे बनाना हो इस फॉर्मूला पे, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम अभी क्या बोले कि इस पे इसका कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ कितना देना 6, कुल परिणाम 6, संभव परिणाम, तो संभव परिणाम हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, क्या आने की 4 आने की, तो संभावना कितना है कि इसमें 4 कितना बार आ सकता है, कितना बार 4 आ सकता है, तो देखिए तो 4 कितना बार लिखा है, केवल कितना बार 1 बार, तो संभव परिणाम कितना हो जाएगा 1, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 1/6 हो गई। समझ में कुछ आया। अब देखिए जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे देगा दूसरा, या हमको इस फॉर्मूला में बनाना है, ये 9th के लिए है, 9th के स्टूडेंट इसी फॉर्मूला में बनाएंगे तो चल जाएगा, 10th का स्टूडेंट इस फॉर्मूला में बनाना है। तो यहाँ पे जो ई के जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो ई के जगह पे जो आपको क्वेश्चन में बोलेगा निकालने के लिए, तो क्वेश्चन में क्या बोला निकालने के लिए कि 4 आने की प्रायिकता, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे P और ई के जगह पे
4 आने की प्रायिकता, या 4 आने की बस लिख देना है, ठीक, 4 आने की। और यहाँ भी हम क्या बोले, ई के जगह पे क्या लिखना है, 4 आने की, ठीक। और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में कुल परिणाम बोल रहा है, तो कुल परिणाम क्या, NS। अब देखिए ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 आने की, तो 4 का संभावना कितना कि 4 कितना बार आ सकता है, तो केवल एक बार। तो ऊपर में कितना, 1, और NS मतलब कुल बोले, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितना है इसमें, पूरा कितना है, 6। कितना आंसर, 1/6। एक और क्वेश्चन देखते हैं, पासा पर ही क्वेश्चन, बस ध्यान से देखते रहना है। तो अब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बस ध्यान से समझते रहना। क्या, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पासा को एक बार उछाला जाए तो निम्न संख्या या निम्न प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। निम्न मतलब जो नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहले अभी हम बताए थे फॉर्मूला लिखा है, तो उस फॉर्मूला को ध्यान से याद करना है, देखना है। अब उस पर उसी पे हमको क्वेश्चन बताना। तो अभी हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम क्या देखें कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, ऊपर में संभव परिणाम और नीचे में क्या, कुल परिणाम। तो सबसे पहले ये कि यहाँ पे क्वेश्चन में कितना पासा दिया हुआ है, एक पासा। एक पासा में कुल परिणाम कितना, 6। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे क्या, कुल परिणाम कितना, 6। कौन कौन परिणाम है बताइए, तो इसमें 1 2 3 4 5 एवं क्या 6 है। अब देखिए ध्यान से, अब पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखते रहना है। पहला नंबर में क्या बोला कि 2 या 4 आने की, 2 या 4 आने की। तो सबसे पहले कुल परिणाम नीचे, तो कुल परिणाम कितना है, 6। कितना है, 6। अब 2 या 4 आने की प्रायिकता कितना होगा, तो हमको संभव परिणाम ऊपर लिखना है। तो 2 या 4 मतलब 2 भी और 4 भी, 2 भी आ सकता है या नहीं तो 4 भी। तो 2 कितना बार आएगा, यदि आएगा तो एक बार, और 4 कितना बार आएगा, एक बार। तो पूरा संभावना कितना बार आने का है, तो 1 और 1 कितना, 2। तो ऊपर में 2, तो 2 तिया कितना, 6। तो 1 बटा कितना हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। अब देख, जैसे में दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 और 6 के बीच हो, 2 और 6 के बीच हो। तो सबसे पहले कुल परिणाम 6, ठीक, और 2 और 6 के बीच में बोला, तो 2 और 6 के बीच में, तो इस दोनों को नहीं लेना है और इसके बीच में जितना सारा सबको लेना है। तो इसके बीच में क्या, 3 4 5 मतलब क्या बस संख्या है, 3 गो। तो संभव परिणाम कितना, 3। तो 3 दूना कितना, 6। तो कितना हो जाएगा, 1/2। यही आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आया। अब देखिए, जैसे मैं और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मैं इधर देख लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, चलिए देखिए इधर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखते रहना। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सम संख्या हो। एक सम संख्या का मतलब क्या कि सम संख्या सबसे पहले कहते हैं किसको है, तो जो 2 से पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो हमको ये बताना सबसे पहले इसमें कुल परिणाम 6। तो इसमें सम संख्या एक बोला कि एक सम संख्या, तो इसमें एक सम संख्या मतलब क्या, जितना सारा सम संख्या वो सब बोल रहा है। तो इसमें कौन कौन सा सम संख्या होगा, जो 2 से पूरा करता है, तो 2 4 और क्या 6। तो पूरा सम संख्या कितना, 3 गो। पूरा सम संख्या कितना, 3 गो। तो संभव परिणाम कितना, 3। 3 दूना कितना, 6। तो 1/2 सम संख्या की सूरत है जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए। तो इसमें 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, आगे मतलब जाएगा, लेकिन इसमें वो 6 तक है। ठीक, अब देखिए जैसे मैं 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला कि 8 आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले क्या कि कुल परिणाम हमको कितना देना, 6, और 8 आने की प्रायिकता बोला है ना। और क्या है, पासा वाला क्वेश्चन है। पासा में कहाँ तक है, 6 तक। 8 है, 8 एक भी बार आ सकता है पासा में, नहीं। तो एक भी बार नहीं आएगा तो कितना बार आएगा, 0 बार। कितना बार, 0 बार आएगा। तो अब 6 से 0 में भाग आएंगे तो कितना, 0। अब यहाँ पे हमको एक पॉइंट समझने के लिए क्या मिला है कि देखिए कि पासा में, एक पासा में बोल रहा है हमको कि 8 आने की प्रायिकता। तो कभी भी पासा में 8 आ सकता है, ये संभव है, संभव नहीं है। तो संभव नहीं है तो क्या, असंभव है। तो असंभव घटना का प्रायिकता कितना, 0। अभी पॉइंट लिखे थे इससे पहले। तो प्रायिकता जितना सारा पासा का, अब एक मतलब एक पासा पे जितना सारा क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से, शायद सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यदि नहीं हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और इससे जो अगला वीडियो जो होगा ना तो उसमें देखेंगे कौन सा 2 पासा पर, और 2 पासा पे पूरा ट्रिक से देखना है। उसके बाद आगे जो सारा क्वेश्चन से बहुत सारा आएगा तो उसको देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।